सबको जय मसीह की। हम पढ़ेंगे नया नियम, प्रभु यीशु का शुभ संदेश, मत्ती रचित सुसमाचार। इब्राहिम की संतान दाऊद की संतान यीशु मसीह की वंशावली है। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ और इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ और याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा से फिरिस और यहूदा और तमार से जोहर उत्पन्न हुए और फिरिस और ह्योन उत्पन्न हुए। ह्योन से राम उत्पन्न हुए। राम से अम्मीनदाब उत्पन्न हुआ और ये अम्मीनदाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ और सलमोन से रहाब से बोआज उत्पन्न हुआ और बोआज से रूत से ओबोद उत्पन्न हुआ और ओबोद से यिशै उत्पन्न हुआ और यिशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिय्याह की पत्नी थी और सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ। रहबाम से अबीहाय उत्पन्न हुआ। अबीहाम से आसा उत्पन्न हुआ। आसा से योशाफात उत्पन्न हुआ। योशा से योराम उत्पन्न हुआ। योराम से उज्जियाह उत्पन्न हुआ। उज्जियाह से योताम उत्पन्न हुआ। योताम से आहाज उत्पन्न हुआ। से हिजकिय्याह उत्पन्न हुआ और हिजकिय्याह से मनशा उत्पन्न हुआ और मनशा से आमोन उत्पन्न हुआ। आमोन से योशिय्याह उत्पन्न हुआ और बंदी होकर बाबुल जाने के समय से योशिय्याह से युकन्याह और उसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर बाबुल पहुँचाए जाने के बाद युकन्याह से शलतियेल उत्पन्न हुआ और शलतियेल से जुरुब्बाबिल उत्पन्न हुआ। जुरुब्बाबिल से अबीदूह उत्पन्न हुआ। अबीहूद उत्पन्न हुआ और अबीहूद से इल्याकीम उत्पन्न हुआ। इल्याकीम से अजोर उत्पन्न हुआ। अजोर से सदोक उत्पन्न हुआ। सदोक से अखीम उत्पन्न हुआ। अखीम से इलीहूद उत्पन्न हुआ। इलीहूद से इलियाजर उत्पन्न हुआ। इलियाजर से मतान उत्पन्न हुआ। मतान से याकूब उत्पन्न हुआ। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था। मतान से याकूब उत्पन्न हुआ। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ और जो मरियम का पति था, जिससे यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इब्राहिम से दाऊद तक सब 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बाबुल को बंदी होकर पहुँचाए जाने तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बाबुल को पहुँचाए जाने के समय से लेकर मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों को सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ ये है कि परमेश्वर हमारे साथ है। सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास ना गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। दूसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय, हेरोदेस राजा
के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व के कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया, और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यों लिखा गया है कि हे बैतलहम जो यहूदा के देश में है, तू किस रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलवाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलवाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने ये कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वह राजा की बात सुनकर चले गए, और देखो जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहाँ बालक था वह उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए, और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। और स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। उनके चले जाने के बाद देखो प्रभु के दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है और उसे मरवा डाले। वह रात ही को उठकर बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया, और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, पूरा हो। जब हेरोदेस ने ये देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ ठट्ठा किया है, तब वह क्रोध से भर गया, और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के थे वो उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ कि रामाह में एक करुणा नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी, क्योंकि वह है नहीं। हेरोदेस के मरने के बाद देखो प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा कि उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक उसके प्राण लेना चाहते हैं वह मर गए। वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इज़राइल के देश में आया, परंतु यह सुनकर कि अरखलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहाँ जाने से डरा, और स्वप्न में चेतावनी पाकर गलील देश में चला गया और नाजरत नाम नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था कि वह नासरी कहलाएगा।
तीसरे अध्याय में पढ़ेंगे। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यही यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का पुटका बांधे हुए था और उसका भोजन टिड्डियाँ और वन मधु था। तब यरूशलेम के और सारे यहूदियों के और यरदन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास निकल आए और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुतेरे फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मे के लिए अपने पास आते देखा तो उसने कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? सो मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया। और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए कि जो अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है और मैं उसकी जूती उठाने की योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना ने ये कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। चौथे अध्याय में हम पढ़ेंगे। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कुंगुरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा
यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। जब उसने ये सुना कि यहूदा पकड़वा दिया गया तब वह गलील को चला गया और नाजरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि जबूलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों शमौन और पतरस, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई किनारे फिरते दो भाई अर्थात शमौन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रयास को झील की जाल डालते देखा, क्योंकि वह मछुए थे, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वह तुरंत जालों को छोड़ उसके पीछे हो लिया। और वहाँ से आगे बढ़कर उसने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना और उसके अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते देखा, और उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव पर अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और उन लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सूर्या में उसका यश फैल गया, और लोग सब बीमारियों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे, और जिनमें दुष्ट आत्मा थी, और मिर्गी वाले जो झोले के मारे हुए उसके पास लाया, और उसने उन्हें चंगा किया। और गलील और दिकापुलिस और यरूशलेम और यहूदिया और यरदन के पार जो झील की भीड़ उसके पीछे हो ली। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन को पढ़े सुने जाने पे हम सबको आशीष मिले। आज हमने 1 से लेकर 4 चैप्टर तक हमने पढ़ा। आगे अध्याय में हम 5 चैप्टर से शुरू करेंगे। जब तक आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।